बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो बेसिकली पेडागोजी के हवाले से जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर, उन लोगों से गुजारिश है कि बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे थे कि भाई जो पेडागोजी है इसके बेसिक्स के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो मेरे पास पेडागोजी का जो बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों को पेडागोजी के हवाले से कन्फ्यूजन थे कि भाई पेडागोजी में हम क्या तैयार करें, पेडागोजी में मैं समझ नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगा कि पेडागोजी के बेसिक को उर्दू में भी समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पेडागोजी का बेसिक है, इसको देखें। उसके बाद हम इसके एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की तरफ जाते हैं। इसके डिफरेंट हमारे पास पेडागोजी के सेक्शंस हैं। अब ये जो सेक्शन है, ये सब जितने भी जेवीटी हो गया, ईएसटी हो गया, पीईटी हो गया, जितने भी हैं, उनके बेसिक पेडागोजी है कि पेडागोजी में बेसिक से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें। तो हमारे पास जो पेडागोजी का बेसिक है, उसको आप देखें कि द वर्ड पेडागोजी मीन्स, जो वर्ड पेडागोजी है इसका बेसिकली मतलब क्या है? टू लीड द चाइल्ड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। पेडागोजी का जो लफ्सी मतलब है, जो चाइल्ड है उसको लीड करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी हमारे पास क्या है? पेडागोजी बेसिकली एक टीचिंग जो मेथड्स होते हैं हमारे पास, उसकी स्टडी को पेडागोजी कहते हैं, ठीक हो गया। जो वर्ड पेडागोजी है उसका मतलब चाइल्ड को लीड करना है और इसकी स्टडी को टीचिंग मेथड कहा जाता है, ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास है अ सिक्योरिंग गाइड यूज्ड टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। अब आप देखें कि आपके पास जो सिक्योरिंग गाइड होता है, उसमें हमारे पास जो एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, उसकी जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी है उसको किस हवाले से एवोल्यूट किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है रिजल्ट कार्ड, रब ट्रेसेस, तीसरा हमारे पास है रेटिंग स्केल, और उसके बाद हमारे पास है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। और उसके बाद हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसबीके में भी आ चुका था कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेविस स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। अब आप देखें कि जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को क्या करें? रिसर्च करवाएं या उनसे, या फाइटिंग करवाएं, या प्रेजेंट लाइफ के बारे में उनको बताएं और फ्यूचर लाइफ के बारे में। अब आप देखें कि आपके पास जो जोन का कंसेप्ट था स्टूडेंट्स के वाले से, स्कूल में बेसिकली इनको प्रिपेयर करने का, वो प्रेजेंट लाइफ के बारे में उनकी गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। ये इसको आप याद रखें। और उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ टीचिंग एड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास मॉडल है। और उसके बाद हमारे पास है रूसो एडुकेटेड एंड एजुकेशनल मेथड। ये भी आपके एसबीके में आ चुका है। जो रूसो ने एडुकेटेड एजुकेशनल मेथड विच वाज कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी, ठीक हो गया जी। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 80 हमारे पास है। कुछ ऐसे ऐसे सवाल आता है यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक में से। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी राइटर्स थे, जितने भी फिलोसोफर्स थे, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी इनेट आइडियाज। अब आप देखेंगे बहुत सारे जो फिलोसोफर्स होते हैं, इस हवाले से बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज हैं। अगर आप मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स को देखें, नोम चॉम्स्की को देखें, तो वो बेसिकली कहता है कि जो हमारे पास हमारे माइंड है उसमें एक एलईडी डिवाइस लगा होता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपना जो ग्रामर होता है उसको यूनिवर्सली लाता है। जो लैंग्वेज होता है, जो उसका लिंग्विस्टिक प्रोसेस होता है, ग्रामर होता है, वो अपने साथ लाता है। डिफरेंट आपके पास जो फिलोसोफर्स है उनका डिफरेंट आइडियाज है बच्चों के हवाले से कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, ठीक हो गया जी। ये कह रहा है कि जो इनेट आइडियाज होते हैं वो कंटेन नहीं करते हैं उनके माइंड के अंदर, ठीक हो। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको देखें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जूम इन भी करूँ। और इसको आप देखें कि प्योरिटीज नॉलेज इज द नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंटली। इसका राइट ऑप्शन आप देखें कि इसका राइट ऑप्शन हमारे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। रियल नॉलेज दैट इज हमारे पास का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, एक्सपीरियंसेस है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये फिलोसोफर के बारे में कह रहे हैं कि द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। ये सवाल भी आ सकता है कि सबसे पहले जो स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस है उसको बेसिकली किसने एजुकेशन में इंट्रोड्यूस कराया था? अरिस्टोटल ने करवाया था, ठीक है। ये ग्रीक का फिलोसोफर था। और उसके बाद हमारे पास है जी द आइडिया ऑफ अ पार्टिकुलर लर्निंग मींस एजुकेशन शुड अप्लाई। वेरी सिंपल, रियल वर्ल्ड है इसका। उसके बाद है आईसीटी का क्या मतलब है? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी। इन
इंफॉर्मेशनल एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ चाइल्ड मेंटल एज इज 5 एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ चाइल्ड। ये आपके पास आपने इसको कैलकुलेट करना है, 120 इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद ये सवाल भी आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। जब आप कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, उसको आप प्रैक्टिकली देखते हो यानी अपनी आंखों से, तो वहाँ से आपको कितना परसेंट नॉलेज मिलता है? वहाँ से 75%, यानी बहुत सारे जो नॉलेज का सोर्स है वो आपकी आईज के थ्रू, यानी आप जब आपका सेंस ऑफ सीइंग को यूज़ करते हैं वहाँ पे आप 75% ऑफ नॉलेज गेन करते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ हेयरिंग। जब आप सुनते हैं तो वहां से आपको कितने परसेंट ऑफ नॉलेज मिलता है? 13%, 13%। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच। यहाँ पे 6% है। हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, 3%। ठीक है। उसके बाद हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट, 3% हमारे पास है। उसके बाद है प्रोग्रेसिव बिलीव दैट एजुकेशन कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ। एजुकेशन बेसिकली इज कम्स फ्रॉम, हमारे पास चाइल्ड है। ठीक है जी। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव, प्रोग्रेसिविज्म एक मूवमेंट है, एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसके मुताबिक जो एजुकेशनल है उसकी एक्सपीरियंस किससे? चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है जी। उसके बाद है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारे पास ए एंड बी है। अब आप देखें कि ए एंड बी में हमारे पास कह क्या रहा है? टू नो द एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड एडजस्ट द कैरिकुलम पर नीड। ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है टीचर्स शुड प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इंटरेस्टिंग वे, रिलेट टू न्यू इंफॉर्मेशन द थिंग्स टू द स्टूडेंट। अब आप देखें इसका हमारे पास है ऑलरेडी नाउ। यहाँ पे है कि जो टीचर है वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली और इंटरेस्टिंग वे से जब एक न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करता है या स्टूडेंट्स की तरफ उसको थ्रू करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक टीचर का अब आप देखें कि इस सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो टीचर है उसका मतलब क्या होता है कि वो पहले से लेसन प्लान करके कोई चीज़ होते हैं उनको ऑलरेडी उसके पास होनी चाहिए, ताकि जब वो क्लास में अपना जो प्लानिंग करता है लेसन प्लान, उसको ऑलरेडी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक हो जी। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑलरेडी नो। और उसके बाद हमारे पास है फिर जॉन डॉव के बारे में है कि जॉन डॉव स्कूल इज खाली जगह इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल एंड सोशल, इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है वेल्ड्रॉफ एजुकेशनल अप्रोच एम्फसाइज अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ हेड हार्ट एंड हैंड। ठीक है जी। और उसके बाद है पेडागोजी इज एन अप्रोच ऑफ टीचिंग दैट रेफर्स टू द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है लर्निंग। पेडागोजी का जो अप्रोच है टीचिंग का वो किस चीज़ को रेफर करता है? किस थ्योरी के प्रैक्टिस को रेफर करता है? लर्निंग के प्रैक्टिस को रेफर करता है। और उसके बाद है अ गुड टीचर इज वन हु टीच वेल। अब आप देखेंगे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गुड टीचर तब गुड टीचर कहलाता है, एक तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि एक टीचर है वो एक सही लेवल तक नॉलेज पहुंचाए स्टूडेंट्स के, क्योंकि जब आप टीचर बनते हैं तो आपका इंटरेस्ट लेवल इतना होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप वेल टीच कर सकें। ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है टीच वेल। और उसके बाद हमारे पास है टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर इज, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। अब आप देखें कुछ नॉलेज स्टूडेंट्स के पास होते हैं, कुछ टीचर्स के पास होते हैं। तो एक इफेक्टिव टीचर वो होता है वो शुरू से लेकर आखिर तक स्टूडेंट्स के दरमियान एक को रिलेशन बाउंड करता है, कुछ स्टूडेंट्स के जो नॉलेज है उसको भी गेन करे और अपनी नॉलेज भी स्टूडेंट्स की तरफ थ्रू आउट कर ले। ठीक है। इसका स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो, इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है जी विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन टीचिंग। हमारे पास इसका पनिशिंग द स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन पनिशिंग द स्टूडेंट है। और उसके बाद टीचर्स रीड अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव, हमारे पास सब है। फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, ऑल ऑफ दिस। अब आप देखिए टीचर्स जो है एक जब क्लास में जब स्टूडेंट्स के गैदरिंग में होती है तो उसको बेसिकली स्टूडेंट्स को किस तरह इन्वॉल्व करना चाहिए? जब वो एक तो लाउड रीड करता है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो फीलिंग्स हैं रीडिंग के वो इसमें आ जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन है और कॉम्प्रिहेंशन है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। और उसके बाद हमारे पास है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर, ये भी आपके एसबीके में आ चुका है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ
हिज और हर, इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट है, क्योंकि एक एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ नज़र रखे और उनके ऊपर हमारे पास उसकी ड्यूटीज़ में आ जाता है कि स्टूडेंट टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी ड्यूटी ये होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल टीचर हो। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे बेसिक पेडागोजी के वाले से। कल मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पास एजुकेशनल पेडागोजी हो गया, कम्युनिकेशनल हो गया, कंप्यूटेशनल हो गया, बहुत सारे और सवालात हैं पेडागोजी के वाले से, मैं वन बाय वन करके इंशाल्लाह इस हवाले से वीडियो बनाता जाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।